तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग पीएचपी में कि हम लोग का फॉर्म वगैरह हो तो कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई पेज ओपन कर लिया। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है देखते हैं। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो हम एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, सेव फॉर्म डॉट पीएचपी, फॉर्म डॉट पीएचपी। और हमने क्या किया, ये फॉर्म बनाया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म पोस्ट मेथड के साथ। तो हमारे लिए आज दो एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है, एक एक्शन और एक मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल टी आर और टी एच में लिखेंगे नेम, और यहाँ लिखेंगे टीडी, टीडी में एक बॉक्स, कैसा, टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, और इसका नाम है नेम। ठीक है, आईडी की जरूरत नहीं, हटा दिया। और एक रो और बनाई, एक कॉलम बनाया, हमने उसमें लिखा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा टीडी, और हमने एक बनाया इनपुट, और हमने इसमें बनाया नेम, और उसमें लिखा मोबाइल नंबर। और क्या लिखेंगे, हम एक बटन बनाएंगे, तो टी आर टीडी, और टीडी पे लिखा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, और हमने लिखा इनपुट, इनपुट बीटीएन नहीं, सबमिट, सबमिट ऐसा, और हमने लिखा सबमिट। और इस फाइल को हमने रन की, तो रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और स्लैश माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ लिखेंगे फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, और हम जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा क्या हुआ, सबमिट हुआ। गया कहाँ, कहीं नहीं। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, अब एक्शन पे आते हैं। और एक्शन पे हमने बोला फॉर्म डेटा डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल बनाएंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है वो भेजेंगे। ठीक है, और ये मेथड इसका है पोस्ट। ठीक है, हमारे पास फॉर्म के डेटा को भेजने के दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। तो अभी हम पोस्ट मेथड देखते हैं, और ये वो फाइल का नाम है जहाँ पे वो डेटा जाएगा। तो जैसे फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना, तो वो जो पेज है ये फॉर्म का पेज है अभी। ठीक है, अभी ये रिडायरेक्ट हो जाएगा फॉर्म डेटा के नाम से। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे, देखो ये हो गया। तो हमारा पेज रिडायरेक्ट कहाँ हो गया, फॉर्म डेटा डॉट पीएचपी पे। हाँ, फाइल तो थी नहीं, तो हमने एक फाइल बनाई, फॉर्म डेटा डॉट पीएचपी, और वो डेटा क्या होगा, यहाँ पे आके हमें शो आउट होने लगेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या, अभी डेटा नहीं आ रहा है, तो अभी डेटा आएगा। तो हमने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट करिए, और हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था var dump नाम का। ये क्या करता था, पूरे वेरिएबल को प्रिंट करने की कैपेबिलिटी रखता था, वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल होता है स्ट्रिंग पोस्ट, ये एरे का कॉम्बिनेशन होता है पूरा, हम उसका यूज करते हैं। तो ये देखो, वहां से जो डेटा हमने पोस्ट किया था वो क्या हो गया, इस पोस्ट नाम की एरे में क्या हो गया, होल्ड है। देखो नेम पे हमने डीएफ लिखा था, और मोबाइल नंबर में MKM लिखा था। एक बार फिर से देखते हैं, तो हमने नेम में लिख दिया ओमिटेक, और ओमिटेक का नंबर डाला, और हमने यहाँ से सबमिट किया। तो देखो वही डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरे बन गई, और एरे में क्या, ये की हो गई और ये उसकी वैल्यू, ये की हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई। तो वहां से जो डेटा हमने पोस्ट किया वो डेटा क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे हम गेट कर सकते हैं। तो अब हमें अगर मान लो प्रिंट करना हो, क्या प्रिंट करना हो, उस डेटा को प्रिंट करना हो, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इको स्ट्रिंग अंडर स्कोर पोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, और अगर हमें मोबाइल नंबर चाहिए हो तो हम लिख देंगे मोबाइल, ऐसे। और हम F5 करेंगे, तो ये मोबाइल नहीं आ रहा है, मोबाइल की नाम गलत होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। तो हमें भी वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से वो डेटा क्या हो रहा है, हम वहां जो टाइप कर रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे शो आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म हैंडलिंग। तो इसे ही हम फॉर्म हैंडलिंग बोलते हैं, कि वहां से जो डेटा हो रहा है पोस्ट, वो हमें डेटा मिलना चाहिए हमारी इस वाली फाइल में। तो हमने उस डेटा को क्या किया, गेट कर लिया, वो भी बहुत इजीली। ठीक है,
अब मान लेते हैं गेट मेथड क्या होता है सर। तो गेट मेथड क्या है, ये देखो गेट हमने किया, ठीक है, और हम बैक पे गए और फॉर्म को रिफ्रेश किया और हमने यहाँ कुछ लिखा है ऐसे, और हमने यहाँ से इसको सबमिट किया। तो देखो यहाँ पे वो अनडिफाइन हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, पोस्ट, और हमें डेटा किस में आ रहा होगा, गेट में। अब गेट क्या है, ये देखो यूआरएल में देखो, तो गेट क्या है, एक शो डेटा है, मतलब वो क्या करता है, विजिबल होता है दूसरों को भी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे गेट लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, गेट मिल जाएगा। तो हम लोग गेट में क्या कर सकते हैं, डेटा को होल्ड इजिली कर सकते हैं। इस तरह से हम सेव करेंगे और F5 करेंगे, तो देखो हमें डेटा क्या हो रहा है, शो तो हो रहा है। तो लेकिन ये जो गेट मोड होता है वो क्या करता है, यूआरएल के थ्रू डेटा क्या करता है, फॉर्म में, फॉर्म का डेटा यूआरएल के थ्रू भेजता है। और जो पोस्ट होता है वो हिडन फॉर्मेट में होता है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं, गेट बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, एक ऐसा डेटा भेजने के लिए जो सामने वाले को समझ में ना आए और उसमें कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो। अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमें सामने वाले से हाइड रखनी है, तो हम पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने इस फॉर्म को पीएचपी पे क्या ले आते हैं, और फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको डेटाबेस में होल्ड कर लेते हैं अपने कोड्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपली कुछ नहीं, जो हम यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं हम उसे टेबल में क्या करते हैं, वो प्रिंट करते हैं। तो कैसे, तो हमने यहाँ पेस्ट किया और हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे, और यहाँ लिखेंगे गेट मेथड, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, और ऐसे नीचे कर देंगे। तो ये हमारा मोबाइल था, तो हम यहाँ लिख देंगे मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। हमें ये रो चाहिए नहीं, तो निकाल देंगे हम ऐसे। और हम पीछे जाते हैं और F5 करते हैं, हमने लिखा नेम ओमिटेक और नंबर सबमिट। तो देखो ये क्या हो गया, इस तरह से डेटा बन गया।